साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है। आज अध्याय 2 है। अध्याय 2 का पहला वीडियो है भारत में यूरोपीय कंपनियों के उदय के संबंध में है। ये एमसीक्यू टाइप का स्ट्रेटेजिक है, सभी एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण इसका भूमिका है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट के तट पर पहुंचा था? तो पहुंचा था 1498 ईस्वी में। देखिए, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला स्थानीय हिंदू शासक की उपाधि क्या थी उस समय? ये उपाधि थी जमोरिन। देखिए, कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था? ते बन के आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बन के आया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, समुद्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति किसने शुरू की थी? यह शुरू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पद्धति को अपनाया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यह है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में सुदृढ़ किया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा को किस शासक से छीना था? तो छीना था बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से। चलते आगे। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? यह किया था कोचीन में। देखिए, पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के कोचीन यानी केरल में अपनी पहली फैक्ट्री या दुर्ग बनाया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली गवर्नर निन्नो दी कुन्हा ने पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय कोचीन से कहां स्थानांतरित किया था? यह किया था गोवा में। देखिए, निन्नो दी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में सरकारी मुख्यालय कोचीन से बदल के कहां रखा? गोवा में रखा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू खेती और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय किसे माना जाता है? यह माना जाता है पुर्तगालियों का। देखिए, भारत में तंबाकू, आलू, मक्का और ये सब की खेती और प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में लाने का श्रेय किसका था? पुर्तगालियों का। चलते आगे। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाजों से टैक्स वसूलने के लिए लागू की गई व्यवस्था क्या कहलाती थी? यह कहलाती थी कार्टेज व्यवस्था। देखिए, कार्टेज व्यवस्था एक प्रकार के समुद्री व्यापार लाइसेंस पत्र था जिसे पुर्तगाली जबरन वसूली करते थे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के भारत में व्यापार करने के लिए आने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति कौन था? तो इसमें था डच। देखिए, पुर्तगालियों के बाद 16वीं शताब्दी के अंत तक और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन भारत में आए? डच लोग आना प्रारंभ कर दिए। चलते आगे। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1602 ईस्वी में। देखिए, डच संसद द्वारा एक चार्टर पारित करके 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहां स्थापित की? यह स्थापित किया था मुसलीपट्टनम में। देखिए, डचों ने 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में अपनी पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, डचों द्वारा भारत की मुख्य रूप से किस वस्तु के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो दी गई थी सूती वस्त्र का। देखिए, डचों ने भारतीय वस्त्रों को निर्यात करने की मुख्य वस्तु बनाई थी क्या? सूती वस्त्र। और इसके व्यापार को मसालों से अधिक डचों ने क्या किया? महत्व दिया था। किसको? सूती वस्त्र को। चलते आगे। अगला प्रश्न है, डचों ने अपने सोने के सिक्के पैगोडा का ढलाव केंद्र भारत में कहां स्थापित किया? यह किया था पुलिकट में। देखिए, पुलिकट डचों का मुख्य केंद्र था जहां उन्होंने टकसाल स्थापित किया और पैगोडा नामक स्वर्ण सिक्के ढाले वहां पे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध युद्ध के बाद भारत में डचों की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई? यह था बेदरा का युद्ध। देखिए, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। एक अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था, जिसे अंग्रेजों से डचों को क्या करारी शिकस्त मिली, वो हार गए थे। चलते आगे। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुख्य मुगल साम्राज्य कौन था? तो वो अकबर था। देखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब
महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कुछ वहां के स्थानीय व्यापारियों के द्वारा ये उनको अधिकार दिया गया था कि वो पूर्व के तरफ जाके अपना व्यापार करें। चलते आगे, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के बाद के समय उसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था, ऑप्शन बी सही होगा, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। देखिए मूल रूप से कंपनी का नाम यही था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज दूत कौन था? तो वह था कैप्टन हॉकिंस। देखिए कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी को एक हेक्टर नामक जहाज से सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो इंग्लिश खान। देखिए हॉकिंस द्वारा तुर्की और फारसी भाषा में बात करने से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। चलते आगे, अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहां पर स्थापित की? तो वह किया था सूरत में। जहांगीर के शास्त्री शाही फरमान प्राप्त करके अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपना क्या किया? पहला फैक्ट्री स्थापित किया। अगला प्रश्न है, कैप्टन वेस्ट द्वारा 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को किस स्थान पर पराजित किया गया था? तो ये स्वाली यानी सूरत में स्वाली के नौसैनिक युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों को हराने के बाद मुगल शासन ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर थॉमस रो किस वर्ष जहांगीर के दरबार में आए थे? तो यह आया था 1615 ईस्वी में। देखिए सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और मुगल साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में ये क्या किया? सफलता प्राप्त की। चलते आगे, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को 1632 ईस्वी में सुनहरा फरमान किस राज्य में सुल्तान ने जारी किया था? तो जारी किया था गोलकुंडा में। देखिए गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले में अपने राज्य के बंदरगाहों पर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। चलते आगे, अगला प्रश्न, फ्रांसीसी डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से कौन सा स्थान पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करा था? ये था मद्रास। देखिए फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लेकर वहां एक किला बंदी की और जिसे फोर्ट जॉर्ज सेंट कहा गया। चलते आगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करते हैं। कोई भी ऐसा वो एग्जाम हो जिसमें ये चैप्टर से या इन टॉपिकों से प्रश्न आए तो आप लोग देखिए, लोगों तक शेयर करिए। देखिए प्ले लिस्ट में जाएंगे तो हर सब्जेक्ट का लगभग आपको सीरीज वाइज मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।